नंबर 1 फंक्शन क्या है आपका, ईटर रोज, और नंबर 2 है ईटर आइटम्स. As it is very clear from the name that iter rows is used to iterate over rows of a data frame, and iter items to iterate over columns of a data frame. For example देखिए, जैसे सपोज करिए कोई डेटा फ्रेम है. फॉर एग्जांपल बना लें हम, सपोज करिए Q1, Q2, Q3. इसमें कोई वैल्यू ले लें. कुछ यहाँ वैल्यू ले लीजिए. ओके, कोई डेटा फ्रेम है हमारा, ठीक है ना. तो इटरेट ओवर रोज क्या होगा, मतलब कि ये वाला रो, ये रो है ना, इसको एक्सेस किया, फिर इसको एक्सेस किया, नीचे वाले को, फिर थर्ड रो को, एंड सो ऑन. जो भी करना है हमें, तो इस तरीके से हम करते हैं, ठीक है. तो ये एग्जांपल है. इसके बाद जब हम उसको इटरेट कर लेंगे तो वो पूरा रो हमारे पास आ जाएगा इन फॉर्म ऑफ सीरीज, ठीक है. और उसको जैसे एक्सेस करना होगा करेंगे. फॉर एग्जांपल अगर हम इसको देखें, देखिए इसको यहाँ लिखिए, यूजिंग pandas डॉट यूज कैसे करते हैं इसको. देखिए ये करता क्या है, लिखिए दिस फंक्शन टेक्स ईच रो one at a time in form of row series, ठीक है ना, where row is index and row series क्या है भाई, and row series will store all the values of the row. एक मिनट, इसको ऊपर कर दिया जाए. ऑफ द रो इन फॉर्म, ये क्या हुआ, इन फॉर्म ऑफ सीरीज ऑब्जेक्ट. समझ में आया. अगर हम ईटर रो फंक्शन का यूज करेंगे तो ईटर रो क्या रिटर्न करता है, दो वैल्यू, एक रो और दूसरा, मतलब फर्स्ट वैल्यू जो रिटर्न करेगा वो रो की हेडिंग होगी, रो का इंडेक्स. जैसे कि रो की हेडिंग यहाँ पे Q1 है ना, तो ये Q1 रिटर्न करेगा रो में. हियर इन रो इट विल रिटर्न रो इंडेक्स
और रो हेडिंग, ठीक है। और रो सीरीज में क्या रिटर्न करेगा, ये नाम दिया गया जैसे रो सीरीज, दिस इज नेम ऑफ सम वेरिएबल, इसमें क्या रिटर्न करेगा, इसमें रिटर्न करेगा ये पूरी वैल्यू, ये जो पूरा रिकॉर्ड है ना आपका, देखिए यहाँ पे ये फॉर एग्जांपल ये है ना, ये दिस इन फॉर्म ऑफ अ सीरीज ऑब्जेक्ट, ठीक है। आप लोगों ने सीरीज पढ़ा हुआ है, सीरीज क्या होता है, डेटा फ्रेम 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, सीरीज इज अ 1 डायमेंशनल, मतलब उसमें सिर्फ 1 डायमेंशनल ही होता है, ठीक है ना। और उसी का 2 डायमेंशनल जो कंसेप्ट है वो डेटा फ्रेम है, और 3 डायमेंशनल अगर ऑब्जेक्ट होगा तो उसे पैनल कहा जाएगा, पैनल आपके सिलेबस में नहीं है। इज इट क्लियर, ठीक है। इसी एग्जाम्पल को देखते हैं बना के। फॉर एग्जाम्पल हमारे सामने ये है ना, ओके देखिए, इसको जरा एक बार देख लेते हैं। सपोज करिए कि ये हमारे पास है, इसी को बनाते हैं। देखिए इंपोर्ट पीडी हमने कर लिया है और किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट तो नहीं है। हाँ, ये जो हमारे सामने है इसको कैसे बनाएंगे, बोलो। ये जो डेटा फ्रेम दिख रहा है, सपोज करो इसी को हम क्रिएट करना चाहें, कैसे क्रिएट करें, कोई बताइए, क्योंकि ये तो अभी हमने एज ए प्रिंसिपल डिस्कस किया है ना। सर फिर से पूछिए। मतलब ये डेटा फ्रेम हमें क्रिएट करना है, कैसे क्रिएट करें बताइए। A is equal to अच्छा एक मिनट A लिख is लो। equal to df dot series. A इज इक्वल टू DF डॉट सीरीज, DF, DF क्या है, Series. DF क्या है, No. A is equal to series. देखो कई मेथड हो सकते हैं। पहले तो देखिए डेटा फ्रेम हमारा क्रिएट होता है तो कॉलम वाइज होता है, ये बात सबसे पहले ध्यान रखिएगा। तो अगर इसको देखा जाए तो ये देखिए 2015 कॉलम की हेडिंग है। ये कोई कंपनी है जिसका फर्स्ट क्वार्टर में इतना उसकी सेलिंग है, इतने अमाउंट का ये दिख रहा है, इतना दिख रहा है, इतना दिख रहा है एंड सो ऑन, यही चीज़ है ये, ठीक है। तो 2015 तो कॉलम की हेडिंग हो जाएगी। अब कॉलम का जो रिकॉर्ड जो डेटा है वो आपका ये है, पूरा कॉलम का डेटा आपका ये है। मेरी बात क्लियर हो रही है। तो एक लिस्ट बना सकते हैं आप जिसमें इसको रख सकते हैं। इसका इंडेक्स Q1 Q2 Q3 है। फॉर एग्जांपल एक आप सपोज करिए कि L1 बना लीजिए, लिस्ट बना लीजिए, लिस्ट बना के रख, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं लेकिन लिस्ट बना लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। सपोज करिए हमने लिख दिया 34,500, ओके। फिर इसके बाद लिख दिया 56,000, फिर लिख दिया 47,000, ओके। ये लिख लिया। L1 L2 ले लीजिए, L2 इक्वल टू ले लीजिए 44,900, ओके। फिर 46,000, फिर 57,000, ओके। थर्ड ले लीजिए L3, L3 इक्वल टू वाट 54,500, ओके। देयर आफ्टर 51,000, देयर आफ्टर 57,000, ओके। देखिए ये कर दिया हमने। अब एक डिक्शनरी बनाइए, डिक्शनरी को पास कर दीजिए। देखिए D इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल, हाँ D इक्वल टू वाट, हेडिंग क्या है 2015, ठीक है ना। रो इसकी वैल्यू क्या है L1. L1, वेरी गुड।
2015 हेडिंग मतलब कॉलम की हेडिंग सेट हो जाएगी अगर डेटा फ्रेम हम बनाएंगे तो, L1 उसकी वैल्यू हो जाएगी। हाँ, की वैल्यू, ठीक है ना, की वैल्यू L3। ओके, हाँ ये हमारा है, हो गया। अब डेटा फ्रेम बना लें, DF इक्वल टू कोई भी नाम दे दीजिए डेटा फ्रेम का, PD डॉट डेटा फ्रेम, डेटा फ्रेम इसको लिख लीजिए D। अगर ऐसे ही लिखिएगा तो इंडेक्स बाय डिफ़ॉल्ट 0 1 2 हो जाएगा, आप देख सकते हैं इंडेक्स बाय डिफ़ॉल्ट 0 1 2। यहाँ पे हमारे इसमें इंडेक्स Q1 Q2 Q3 है, क्या करें बोलिए। इंडेक्स इक्वल टू Q1 Q2 Q3। ओके, ये हो गया। अब DF देखेंगे आप तो इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है ना, समझ में बात आई। यस सर। ऐसा करता हूँ कि इस कोड को सेव कर लेता हूँ, क्योंकि आगे जो डिस्कशन चलेगा ना उसमें हम इसको यूज करेंगे, इसको यूज करेंगे, कम से कम एक जगह तो यूज करेंगे इसको, रीनेमिंग का जो कंसेप्ट है उसमें इसको यूज कर लेंगे। तो एक हम फाइल बना के रख ले, या चलिए जो उस समय मेरे पास होगा रेडीमेड उसमें कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। ओके, देखिए ये हो गया हमारे पास ये। अब इसमें क्या कर दीजिए कि कुछ ले लीजिए, फॉर का ना दो वैल्यू रिटर्न करता है, तो एक का नाम रख लीजिए, एक वेरिएबल रो में आ जाएगा और दूसरा आ जाएगा रो सीरीज में। ये वेरिएबल का नाम है, कुछ भी रख सकते हैं आप। फॉर दिस इन, जैसे लिखते हैं ना फॉर आई इन दिस, फॉर आई इन DF डॉट इटर रो, ठीक है ना, इटर रोज। ओके, हमें क्या करना है कि अब ये एक एक रो को रीड करना शुरू करेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल रीड दिस रो। कौन सा रो? ये वाला, ये देखिए, ये फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से ये रीड करेगा, आप देख रहे हैं, ये वाला अंडरलाइन कर दे रहा हूँ मैं, ये वाला रो। चलिए पूरा कवर किया, ठीक है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल रीड दिस रो, Q1 वाला रो जिसकी हेडिंग, तो रो में जो है वो Q1 आ जाएगा, ठीक है। और रो सीरीज में क्या आ जाएगा, जो इसका कॉलम, नहीं ये वाला ना 34, हाँ ये इसका जो पूरा डेटा है 34 500 44 900 54 500, तो ये पूरा डेटा इन फॉर्म ऑफ सीरीज आ जाएगा। अगर आप उसको डिस्प्ले करा दे, फॉर एग्जांपल यहीं पे मैं करा दे रहा हूँ, देखिए फॉर एग्जांपल इसको देखिए, ये ठीक है ना, आप इसको डिस्प्ले करा दीजिए, प्रिंट करा दीजिए, प्रिंट रो, तो रो का मतलब Q1 आ जाएगा, अगली बार में Q2 आ जाएगा, फिर दिस, प्रिंट दिस फॉर एग्जांपल। अब हमने कराया प्रिंट रो सीरीज, तो रो सीरीज कराने से वो जो सीरीज के फॉर्म में डेटा गया है, प्रिंट रो सीरीज। ओके, देखिए क्लियर हुआ, Q1 और ये जो पूरा रिकॉर्ड था आपका Q1 और ये पूरा रिकॉर्ड था, देखिए 34 500 44 900 54 500, तो 34 500 44 900 54 900, ये पूरा का पूरा सीरीज है। सीरीज देख रहे हैं ना, सीरीज क्यों है, क्योंकि ये 1 डायमेंशनल है। इसका ये इंडेक्स है 2015 2016 2017 और ये इसका वैल्यू है। सीरीज याद है ना आपको,
हेलो, Yes, sir. हाँ सीरीज याद है ना, तो वो अगर याद नहीं है तो एक लाइन में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। सपोज करिए कि एस कोई सीरीज हमने क्रिएट किया, टी डी डॉट सीरीज RIES, तो कई इसके मेथड्स हैं सीरीज, और इसमें हमने सपोज करिए पास कर दिया कोई भी 2 4 6 8 फॉर एग्जांपल, कोई भी एरे पास कर दिया और हमने इसके अलावा कुछ नहीं दिया, तो ये ऐसे हो जाएगा। देख रहे हैं ना, वैल्यू 2 4 6 8, इसका इंडेक्स बाय डिफ़ॉल्ट 0 1 2 3। इंडेक्स अगर आपको कुछ देना है तो लिख दीजिए, नहीं तो बाय डिफ़ॉल्ट इंडेक्स 0 1 2 3 है। ठीक है ना, ओके। ये क्लियर है आप लोगों को? हेलो, इज इट क्लियर? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. तो बस ठीक है, जैसे ईटर रोज हुआ वैसे ईटर आइटम्स हो जाएगा, सेम एकदम। इसको और जैसे चाहे वैसे आप हैंडल कर सकते हैं। हमने तो सिंपली प्रिंट रोज कराया, प्रिंट सीरीज कराया, और ये सीरीज भी पूरा एक मतलब ये वैल्यू आ रही है ना, तो आप चाहे तो इसको अलग अलग करा सकते हैं। मतलब यहीं पर फॉर एक और फॉर स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं और वो वैल्यू अलग अलग प्रिंट हो जाएगी, या जैसे चाहे यूज एक्सेस करना चाहे एक्सेस करें उसे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे लिखूँ अगर, देखिए ये प्रिंट रो तो हमने करा लिया, ठीक है ना, प्रिंट रो करा लिया। यहीं पे ले लें अगर हम फॉर वैल इन रो सीरीज, फॉर वैल इन रो सीरीज, इसके अंदर हम कुछ और करा लें, मतलब उसको अलग अलग हम एक्सेस कर रहे हैं। लिखिए प्रिंट फॉर एग्जांपल वैल में आ रहा है ना, देखिए इस तरीके से Q1, फिर अलग अलग। ये क्या किया कि पहले प्रिंट रो कर दिया, इसके अंदर गया तो पहला इसने जो रो है इसने रीड कर लिया, Q1 यहाँ पर आ गया, अब पूरा जो उसका डेटा है वो रो सीरीज में आ गया, तो हमने एक प्रिंट रो कर लिया Q1, और जो सीरीज है इसके एलिमेंट को हम इसके अंदर एक फॉर लूप चला के इसको स्टेप वाइज हम प्रिंट कर रहे हैं। ऐसे मेरी बात क्लियर हो रही है? तो यहाँ पे हमने सीरीज को बाय डिफ़ॉल्ट प्रिंट नहीं करवाया है, सीरीज का जो एलिमेंट है उसको प्रिंट करवाया है। सीरीज को बाय डिफ़ॉल्ट प्रिंट करवाया था तो सीरीज विथ इंडेक्स प्रिंट हो गया था यहाँ पे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया, सीरीज को ऐसे प्रिंट करवाया है। तो ऐसे तो कुछ भी कर सकते हैं आप, उसका वैल्यू लेके काउंट करना है, सम करना है, जो भी उसके ऊपर फंक्शंस एप्लीकेबल हैं वो सारे फंक्शंस आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं ईटर कॉलम्स पे, ईटर आइटम्स पे। तो देखिए फॉर एग्जांपल ईटर आइटम्स अगर ले लिया जाए, यहाँ पे सिंपली हम क्या करते हैं कि ईटर रोज की जगह ईटर आइटम्स कर देते हैं बस। रो सीरीज नाम वही वेरिएबल का छोड़ दिए, उससे कोई वो नहीं है। क्या हो गया? अच्छा, ईटर आइटम्स की जगह कुछ और स्पेलिंग हुई क्या? ईटर आइटम्स, अच्छा ईटर आइटम्स, ये ITERITEMS, ठीक है, ओके। ये देखिए अब इसने क्या किया कि जो हमारा देखिए डेटा फ्रेम, ये कॉलम की हेडिंग है। अब इसने क्या किया कि इसको ध्यान दीजिए आप, इसको इसने कॉलम वाइज रीड करना शुरू किया। मतलब ये ऐसे इसने इसको पिक किया और ऐसे रीड करना शुरू किया, ये कॉलम वाइज, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। तो यहाँ पर अब जो वैल्यू जा रही है रो में वो 2015 जा रही है, और ये पूरा का पूरा सीरीज के फॉर्म में चला जाएगा। सीरीज के फॉर्म में जाने का मतलब कि सीरीज का इंडेक्स 0 1 2 और वैल्यू ये। तो यहाँ पर इस तरीके से ये देखिएगा तो आपका दिखाई देगा 2015 और उसकी वैल्यू ये 34,500, 56,000, 47,000।
देखिए 34,500, 56 और 47,000। ठीक है, क्लियर हुआ। और हमने चूंकि एलिमेंट वाइज किया है इसलिए उसका इंडेक्स नहीं आ रहा है, ऊपर से हटा देंगे तो भी आ जाएगा। इज इट क्लियर? हेलो, Yes, sir. ठीक है। तो ये था, इम्पोर्टेंट था। इसके बाद हेड एंड टेल फंक्शन है, इसी में कंप्लीट कर लेते हैं, फिर कल रीनेम पर आएंगे। देखिए छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं ये सब, तो इसको लिख लीजिए, इसको पहले लिख लिया जाए। ये हुआ आपका 2 पेज हो गया ना। देखिए यूजिंग इटर रोज के बारे में कर लिया है हमने। एग्जाम्पल देना हो तो एग्जाम्पल में पूरा आपको वही कोड लिखना पड़ेगा। तो आप कोड तभी लिख पाएंगे जबकि आप प्रोग्राम बनाए हो। अगर प्रोग्राम आप नहीं बनाए हैं तो कोड वगैरह आप लिख नहीं सकते, ठीक है ना। एक्सप्लेन कर दीजिए, जैसे हमने ये बना के किया, डेटा फ्रेम बना के किया। एग्जाम्पल में आप कोड लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वही कर लीजिए, L1 इक्वल टू जो भी वैल्यू ले लेनी है, सब सपोज करिए कि 100, 200, 400, ऐसे ऐसे वैल्यू ले लीजिए। ये कॉलम के रिगार्डिंग वैल्यू है, याद रखिएगा। ठीक है, 200, 500, 300, L3 इक्वल टू 900, 800, 600, कुछ भी है, एनीथिंग। ये कुछ भी आप इसका एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। ठीक है, एक डिक्शनरी बना लीजिए। जो हेडिंग रखनी है डेटा फ्रेम की, तो इसको हम क्या कंसीडर करें कि 100, 200, 900 सपोज करिए किसी चीज़ का सर्कुलेशन है, ठीक है ना। कोई चीज़ है जिसका सर्कुलेशन है, तो ये फर्स्ट जो है ये वाला है। हम सपोज करते हैं किसी न्यूज़पेपर का सर्कुलेशन है, न्यूज़पेपर NP1 का, ठीक है, NP1 का सर्कुलेशन है। अच्छा, इसको जरा हटाते हैं। देखिए NP1 का सर्कुलेशन है, बट इन द ईयर 2018 में, ठीक है ना। की वैल्यू 2019 में L2 है और 2020 में L3 है। यहाँ पे कोलन होगा, सॉरी, वो ठीक था। कामा, ये की वैल्यू कामा की वैल्यू, ओके, ठीक है। डेटा फ्रेम बना लीजिए। DF इक्वल टू दिस, व्हाट, DF इक्वल टू PD डॉट डेटा फ्रेम। यहाँ पे लिखिए इंपोर्ट, ऊपर लिख लीजिए इंपोर्ट डेटा फ्रेम, इंपोर्ट पांडाज, स्मॉल p हो, पांडाज एज PD, ठीक है ना। PD डॉट डेटा फ्रेम, यहाँ पे D को पास कर दीजिए, और इंडेक्स अगर देना चाहें इंडेक्स दे दीजिए। वो बात जो कर रहा था मैं न्यूज़पेपर 1 का, तो NP1, NP2 और NP, तो इसका जो डेटा फ्रेम बन के आएगा वो कैसा आएगा, ऐसा 2018, 2019, 2020 और न्यूज़पेपर 1, न्यूज़पेपर 2, न्यूज़पेपर 3। तो जो फर्स्ट सर्कुलेशन है वो लिखिए, यहाँ पे लिखा है ना हमने, हाँ
ये दिया है, नहीं ये नहीं, ये दिया है। देखिए 100 200 900, ओके। तो इसको लिखिए, इसका आउटपुट ऐसा आएगा, मतलब मैं बता रहा हूँ 100 200 900 ऐसे ही इसमें आएगा, ऐसे ही इसमें आएगा। ये जस्ट फॉर नॉलेज ये मैंने बता दिया कि ऐसा आएगा, ऐसा कोड लिखेंगे। उसके बाद हमको क्या लिखना है, फॉर कुछ भी आर एस, आर स्टैंड फॉर रो, ये जस्ट वेरिएबल का नाम है, आर एस फॉर रो सीरीज इन डेटा फ्रेम। क्या नाम लिया था वहां पे हमने, डीएफ ही रखा, नाम रखा था ना, डीएफ डॉट इटर रोज, ओके। प्रिंट कुछ नहीं करिए तो इतना करा लीजिए, प्रिंट एस, प्रिंट आर एस। ऐसे ही इटर आइटम्स का एग्जाम्पल साइड कर दीजिए। तो जब आप एग्जाम में डेफिनीशन अगर लिखने के लिए आ रही है, कुछ भी लिखने के लिए आ रहा है, लिखते हैं तो उसका मार्क्स देखिए, उसके अकॉर्डिंग उसको एक्सप्लेन करना शुरू करिए। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है और आप एक लाइन में लिख के निकल गए तो नंबर कट जाएगा आपका, ठीक है ना। आप उसको एक्सप्लेन कर दीजिए। अगर कुछ कहा नहीं है क्वेश्चन में कि ये कोड लिखो, ये लिखो, वो लिखो, तो कोड लिखने की रिक्वायरमेंट है नहीं वहाँ पे। मैं ये नहीं कहूँगा हमेशा कोड लिखो, लेकिन कोड लिखना हमेशा सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है, ठीक है ना। बेस्ट एग्जाम्पल है कोड लिख देना। आप उसको जनरली भी डिस्कस कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले किया कि ये डेटा फ्रेम ये करेगा, ऐसे करेगा, वैसे करेगा, वो भी ठीक है, ओके फाइन। बट कोड लिख दीजिए सारा, मतलब कि कोई रिक्वायरमेंट इसके अलावा आपसे वो करेगा नहीं, नो एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। इसमें आते हैं, अब हम डीएफ अपना देख लेते हैं क्या है। डीएफ हमारा ये है, तो डीएफ का हेड और टेल 2 फंक्शन है। हेड फंक्शन बाय डिफ़ॉल्ट टॉप के 5 एलिमेंट्स को ऐड मतलब एक्सेस करता है। तो यहाँ पर हमारे पास 3 ही एलिमेंट ही हैं, 3 रिकॉर्ड है, तो तीनों एक्सेस कर लेगा, 3 रिकॉर्ड। ऐसे ही डीएफ डॉट टेल, ये भी बाय डिफ़ॉल्ट 5 रोज को ही एक्सेस करता है, तो 3 है तो 3 कर रहा है। हाँ, अगर आप देखना चाहें डीएफ डॉट हेड, तो हेड में सपोज करिए कि आपने 2 किया तो ये टॉप 2 को ले लेगा। ऐसे ही डीएफ डॉट टेल स्पेसिफिकली अगर कोई कुछ देंगे, सपोज करिए 1, तो बॉटम का 1 Q3 वाला यहाँ पे आ जाएगा। बात क्लियर है। तो these two functions are very handy. There is no need of further explanation. ये बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं करना इसमें। इसके बाद कल हम रीनेम देखेंगे और बुलियन इंडेक्सिंग वगैरह देख लेंगे, ठीक है। तो क्लोज करें। हेलो।